दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, कैसे हैं आप? और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 दी हो, चाहे 1 दी हो, चाहे 3 दी हो। जैसे 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 का अभी दोस्तों चल रहा है और लोक शिक्षण संचालनालय से अभी आदेश भी निकला है कि जिन भाइयों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनके फिर से बनाए जाएं। पहले क्या था कि वर्तमान सत्र को छोड़कर, जैसे 2000 अगर किसी ने 13 से काम किया है या 14 से काम किया है या किसी ने 2015 से काम किया है, तो उन लोगों के ही बन रहे थे। लेकिन जो सत्र अभी वर्तमान में चल रहा है 2022-23, उनके नहीं बन रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 आदेश इस पर आए। तो कल एक और आदेश आया है कि अभी जो वर्तमान में 2022 यानी दिसंबर तो अभी चल ही रहा है दोस्तों, यानी नवंबर तक के जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो कंप्लीट किए जाएं। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय तो आदेश जारी कर दिया, लेकिन भाइयों अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। उसको लेकर सबसे बड़ी विडंबना क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परेशानी ये है कि जब तक अतिथि शिक्षक का मानदेय जनरेट नहीं होता तब तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मानदेय ही नहीं मिला है। और यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है कि इनको नवंबर तक का अनुभव प्रमाण पत्र इनका कंप्लीट किया जाए। दूसरी बात पोर्टल को लेकर है, रीसेट पासवर्ड भी नहीं आ रहा है। कई लोग जब पासवर्ड डाल के लॉग ऑन करते हैं तो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, और फिर वो रीसेट पासवर्ड करते हैं तो पासवर्ड नया आता ही नहीं है। एक भाई कल कमेंट्स करके बोल रहे थे, सर 5 दिन हो गए पासवर्ड ही नहीं आया। तो ये टेक्निकल इशू माने या नेटवर्क एरर माने, लेकिन डीपीआई तो आदेश जारी करती जाती है और उनका सॉल्यूशन काफ़ी दिन लग जाते हैं। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट को लेकर भी बहुत दिक्कत परेशानी बनी हुई है। उधर पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा फाइट कर ली है, उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि वर्ग 3 में 51,000 पदों की वृद्धि होना चाहिए। अब दोस्तों 51,000 पदों की वृद्धि होगी और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी विभागीय परीक्षा होकर हमारा नियमितीकरण सरकार को कर देना चाहिए। यहाँ पर मंत्री और विधायक को कंटिन्यू ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य, आने वाला कल और आने वाला समय ही यह निश्चित करेगा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना है या नहीं होना है, या अतिथि शिक्षक पद को खत्म कर देना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से आदेश आ चुके, आप लोग खुद देखते हैं। आदेश में आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। कल एक अतिथि शिक्षक भाई का रात में ही मेरे पास में फ़ोन आया, बोल रहे थे, सर मुझे संकुल प्राचार्य ने फ़ोन करके हटा दिया है, जबकि मैं सोशल साइंस से हूँ और सोशल साइंस से जो रेगुलर टीचर हैं वो स्टाफ में एक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि संस्कृत वाले जो मैडम आई हैं वो ही सामाजिक और हिंदी पढ़ाएंगी, तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। मिडिल स्कूल के क्राइटेरिया की बात करते हैं, सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जो अतिथि शिक्षक नहीं जानते हैं उनको स्कूलों से हटाया जा रहा है बहानेबाजी से। जब तक मैच ना हो सब्जेक्ट, अगर आप इंग्लिश से हैं और इंग्लिश का टीचर आएगा तभी आपको हटना है, वैसे आपको हटने का कोई आदेश नहीं है ऐसा लोक शिक्षण संचालनालय से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर हटा दिया है तो पहले तो संकुल प्राचार्य से आपको लिखित में लेना है कि किस वजह से हमको हटाया गया, और आपको लिखित में लेने के बाद में पूरी उसको जानकारी लेने के बाद में आपको जिला शिक्षा अधिकारी और जन सुनवाई में जाना है। इसके बाद में अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो 1 हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, उस पर भी आपको बता देना है शिकायत करके कि मुझको बेवजह हटाया गया है स्कूल से, जबकि मेरे विषय का कोई भी परमानेंट टीचर इस स्कूल में नहीं है। अब जिन भाइयों का मानदेय जनरेट नहीं हुआ है, कई जगह यूनिक आईडी और वेंडर का बहाना बनाया जा रहा है। हमारे संकुल में भी अभी
4 महीने 3-4 महीने से अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं मिला है। जब बात की गई तो बोल रहे थे सर वेंडर बन रहे हैं, और वेंडर बनने में कुछ हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे हमारा गेस्ट का स्कोर कार्ड बना है, वो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब वेंडर यानी यूनिक आईडी वगैरह बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात उन अतिथि शिक्षकों की है जो नियमितीकरण की आस में जी रहे हैं। तो दोस्तों नियमितीकरण होगा, थोड़ा धैर्य रखें, शांत रखें और अनुभव प्रमाण पत्र। रही बात शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, तो 2-2, 3-3 साल हो गई। वर्ग 2 की बात करें, 1 की बात करें, और 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, अब कहीं मार्कशीट की वैलिडिटी बढ़ाई जा रही, कहीं कुछ, तो इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये निश्चित नहीं है कि 3 दिसंबर को ही वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आएगी। अब अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका मानदेय जनरेट होना है, और मानदेय जनरेट होने के बाद में आप बाबू से बात करें कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र हमको कंप्लीट चाहिए नवंबर 2022 तक। तो आप बोलेंगे तभी वो करेंगे आगे का कार्य, नहीं वैसे तो वो करते ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद में अगर जिन अतिथि शिक्षकों का यानी 21-22 का कंप्लीट हुआ है, डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बन गया है, तो वो 22-23 का भी बनवा सकते हैं। डबल से आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स संकुल में देना है, और वही की वही प्रोसेसिंग रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और वो अतिथि शिक्षक जिनका पासवर्ड नहीं आ रहा है, वो थोड़ा वेट करने के बाद में खुद डीपीआई में चले जाएं। फ़ोन से तो समाधान होता नहीं है, तो खुद आप डीपीआई में जाकर बात कर सकते हैं दोस्तों। और आगे अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।